हमारे पूज्य गुरुदेव कल कह रहे थे, सुबह आज ही सुबह कह रहे थे, जो श्रद्धा से अपने पूर्वजों को अर्पित कर दे वही श्राद्ध है। श्राद्ध क्या है? श्रद्धया यत तत् कर्म, जो भी कर्म श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए हम समर्पित कर दें उसी का नाम श्राद्ध है। लेकिन आज का जमाना, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। है? हम लोग जीते जी माता पिता को जल भी नहीं देते, मर जाते हैं तो हलवा खीर खिलाते हैं। जी एक संत हमसे कह रहे थे, जियत पिता से पूछी ना बात, जियत पिता से पूछी ना बात, और मृतक पिता को हलवा भात। हमारी प्रार्थना है आप लोग श्राद्ध पक्ष में यहां अपने पितरों के निमित्त तो विराजमान हैं, लेकिन जो भी इस वार्ता को सुन रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त आप जो अर्पित करोगे वो निश्चित रूप से आपके पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अवहेलना किसी कर्म की जा रही है तो वो है श्राद्ध। सबसे ज्यादा अवहेलना श्राद्ध की जा रही है, और सबसे ज्यादा जरूरी श्राद्ध है, अति आवश्यक श्राद्ध है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म को करना बहुत आवश्यक है। अपने पितरों के ऋण से मुक्त होना है तो श्राद्ध बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ जन्म लेने वाले भारत में रह करके भी मोक्ष नहीं पा पाते, तो उनके लिए भगवान ने एक और उत्तम व्यवस्था हमारे शास्त्राचार्यों ने, शास्त्रों में प्रभु ने लीला करके एक ऐसा पावन तीर्थ बनाया। भगवान श्री विष्णु का जहाँ पाद है, भगवान विष्णु का जहाँ चरण है, ऐसा पाद चिन्ह जहाँ भगवान विराजमान है सर्वत्र, ऐसा पावन तीर्थ गया धाम है, जो ज्ञान की भी भूमि है, मोक्ष की भी भूमि है। गया धाम से 13 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया है, और बोध गया में बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। हा? अच्छा देखो, नाम कितना प्यारा है, बोध गया। जिसे अपनी आत्मा का बोध हो जाए वो फिर गया। हा? नाम कितना अद्भुत है, बोध गया। कोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम, जिसे ये बोध हो जाए, कोहम रामोहम, जिसे ये बोध हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा बोध जिसको प्राप्त हो जाता है प्रभु गया। बोले कहां गया? अब पूछेगा कोई कहां गया, कोई पता है तो बताओ कहां गया? गया के बाद वहीं गया जहां से आया। आया कहां से? ये भी बड़ी बात। अब तुम पूछोगे गुरुजी आया कहां से? वहीं से आया जहां गया। धन्य है, तो धन्य है ऐसा पावन तीर्थ बोध गया। बोध गया और श्री पावन तीर्थ गया बिहार। इस गया जी में मोक्ष की भूमि, जहां मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी पावन भूमि को भी उन यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा एक और, बोध गया जी बिहार में है, और बिहार राज्य के अंतर्गत बोध गया है। कितना अद्भुत राज्य है। एक तरफ जनक नंदिनी माता जानकी जी का उत्सव भी इसी भूमि पर प्रकट होता है, और एक तरफ मोक्ष की भूमि भी यहीं पर है जो गया जी है। कितना अद्भुत संकेत है कि मिट्टी से घट प्रकट होता है तो माता जानकी भक्ति के रूप में प्रकट होती हैं, और ये तन भी मिट्टी का बना है। जब ये मिलता है तो ये मोक्ष भी गया में ही बिहार में पाता है।
तो ऐसी पावन भूमि को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम। यहाँ विराजमान यज्ञाचार्य जी बनारस वाले पूरी मंडली लेकर विराजमान है, आचार्य चरणों को भी प्रणाम। सभी बटुक ब्राह्मण जो एकादश श्रीमद् भागवत का आप सबके लिए मूल पाठ कर रहे हैं, आप सबके पितरों के निमित्त सभी आचार्य चरणों को भी दंडवत प्रणाम नाक रगड़ करके इस सभागार हॉल हमारे श्री विनय तिवारी जी और उनकी मंडली के द्वारा यह स्थान निर्मित है और यह अच्छा स्थान है। अच्छा इसलिए भी है कि जितने यजमान आए सब स्विमिंग पूल का मजा ले रहे। बाहरे पुरखा वे तो गया जी में फल्गु नदी में स्नान करके तर गए, इधर ये लोग भी जिंदा में नहीं मान रहे, स्विमिंग पूल में ले डुबकी। तो बड़ा अद्भुत ये पूरा पैलेस बना है, बड़ा उत्तम वातानुकूलित है। तो इस पावन भूमि को भी प्रणाम करते हुए देश विदेश में जो बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से आज की प्रवचन सत्र की चर्चा को, एक आध घंटे की चर्चा को श्रवण करेंगे, हम कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोई जुग पानी। करहूं प्रणाम जोई जुग पानी। सीताराम 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 ओ सीताराम सीताराम। साधु जी सीताराम कैसे हो? हाँ? आनंद में हो? ठीक है। आप लोग तो पहले आ गए थे, हम आज आ पाए हैं। वैसे तो इस क्रम को 7 दिन की कथा के रूप में यहां रखना था, परंतु पूरे देश विदेश से लाखों लोग यहां इन 16 दिनों में आते हैं, तो शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई भंग ना पड़े, बागेश्वर धाम के पागल ज्यादा जुड़ जाते हैं। इसीलिए उस पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए कथा के क्रम को यहाँ विराम किया गया था और ये रखा गया था कि जो है तर्पण श्राद्ध पिंडदान चलेंगे और हम 1-2 दिन आकर के आप सबसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर लाइव देख रहे हैं उनसे नहीं मिलेंगे। हाँ, जो यजमान निमित्त बने, ये ऐसी व्यवस्था भी है, सरकारी व्यवस्था का हम सबको पालन करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से किसी को परेशानी ना हो और अपना काम भी संपन्न हो जाए। तो जितने यहाँ बागेश्वर धाम परिकर आए हैं, आप सबको पहले तो बागेश्वर बालाजी के चरणों से खूब खूब साधुवाद है। और हम आज प्रातः काल कल रात को चले थे धाम से दरबार करके रीवा में सुबह चरहुला नाथ श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन भये, बड़ा दिव्य स्थान। वहाँ से दर्शन करके हम और श्री अहलूवालिया जी उड़े, तो कहा कि कहाँ उतरना है, तो बीच में काशी में चाय पीने उतर गए। तो विश्वनाथ जी के दर्शन भये, विश्वनाथ जी से प्रार्थना की। वैसे क्रम भी ऐसा ही है, पिछली बार हमने काशी में कथा क्रम किया था तो क्रम भी ऐसा ही है, घर फिर प्रयागराज फिर काशी फिर गया। पितरों का क्रम भी ऐसा ही।
तो हमने कहा पहले काशी में भगवान विश्वनाथ को प्रणाम कर लें। भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया, गंगा जी को प्रणाम किया, खूब आनंद से जल वर्षा हो रही थी। जरा स्लो करो आवाज तो। हाँ, तो वहाँ से दर्शन करते हुए फिर हम शाम काल रात भर के जगे हुए अभी आए। हमें बताया गया कि आप लोग खा पी के बैठ गए। तो हमने कहा हम कुछ चर्चा जो गुरु प्रसाद से हमें मिलेगा, जो मन में भाव प्रकट होंगे, हम आपको श्रवण कराएंगे। और आज के सत्र में बिहार के बड़े ही प्रिय और हमारे बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक और राजपद पर भी विराजमान हैं, आप राज सत्ता में भी एक स्थान पर विराजमान है, ऐसे श्री मनोज तिवारी जी भी इस सत्र के एक धारा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। निश्चित रूप से आपकी भी भाव शब्दों की प्रस्तुति होगी और उससे निश्चित रूप से आप सबके मन में बिहारी भाव भी बड़ा दिव्य प्रकट होगा। और पूरा परिकर आचार्य जी, मुख्य यजमान जी विराजमान हैं उस तरफ और पूरे परिकर विराजमान हैं। आप सब देखो बहुत भाग्यशाली हो। पूछो कैसे? जो अपने हाथों से, अपने मन की श्रद्धा से अपने पूर्वजों को श्राद्ध देता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आया गया जी के बारे में कि यह यम शिव और ब्रह्मा तीनों का पवित्र स्थान, और उसमें वर्णन दिया बहुत प्यारा कि जो भी घर से गया जी के लिए एक एक पग आगे रखता है उसके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति त्यों-त्यों पग होने लगती है। ऐसी महिमा गया जी की। अच्छा, आप लोग किस पक्ष में आए? श्राद्ध पक्ष में। अच्छा, श्राद्ध पक्ष में हम लोग आए, बहुत अच्छी बात है। तीर्थ में आए हैं। गया जी है एक तीर्थ, और तीर्थ में जाना चाहिए तो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तीर्थ में जाकर तीर्थ की महिमा जानो, महात्मा। महिमा जानोगे तो महिमा सुनने से मन की शुद्धि होती है। वहां की महिमा सुनी, जैसे गया जी की महिमा क्या? गया में मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु के चरण हैं, और चरण हैं भगवान विष्णु के, वो गया में ही मोक्ष क्यों मिलता? गंगा जी क्या करती हैं? तारण करती हैं, और भगवान विष्णु के चरणों से ही तो गंगा जी प्रकट हुई है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो तीर्थ की तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए तीर्थ पर जाकर। पहली, वहां का महात्मा समझो। महात्मा सुनोगे तो मन पवित्र होगा। वहां जाकर पर कोई नदी हो, कुंड हो, सरोवर हो, वहां स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होता? बोले तन पवित्र होता है। महात्मा सुनने से मन पवित्र, स्नान करने से तन पवित्र, और संकल्प रूप में किसी दीनहीन को, आचार्य को, ब्राह्मण को, पंडा को आप संकल्प रूप में कोई दक्षिणा देते हो तो दान देने से धन पवित्र होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि किसी भी तीर्थ में जाओ, तीन चीजों पर विशेष गौर करना चाहिए, तभी तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है। तो गया जी है तीर्थ। आप यहां आए, आप कथा सुन रहे, तीर्थ की महिमा सुन रहे, अब आपका मन पवित्र हो रहा है। अच्छा, आपने फल्गु नदी में स्नान तो किए होंगे? नहीं किए? वैसे स्नान इस बार भगवान की कृपा है जो जल ऊपर आ गया। फल्गु में तो जल ऊपर आते ही नहीं, तो गुप्त ही रहता है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है। फिर भी यत्र तत्र आपने यहां तो स्नान, यहां के जल में तो स्नान किया, और उसमें स्विमिंग पूल में, हाँ ठीक है, तन पवित्र हो गया। हमें तो सुनने को मिला, हमारा एक चेला आया है यहाँ खाना बनाने, राजा केटर्स।
राजा खाना बनाने आया अपने दोनों बेटों को लेकर के, और दोनों बच्चे भी उसके खाना बनाते हैं। वो कभी साथ में पूड़ी नहीं निकाले एक कड़ाही पर स्विमिंग पूल का ऐसा शौक चढ़ा के तीनों एक ही स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं तीनों। बाप उधर से कहता है कूद जा, इधर से बेटा, बताओ ऐसी है। तो स्नान तो किया ही होगा जल से, स्नान जल से आपने किया तो मन आपका तन पवित्र हो गया। अब एक काम करना है, कोई गौ माता मिल जाए, दीनहीन मिल जाए, उसकी थोड़ी मदद कर देना, गौ माता को भोजन करा देना। कोई दीनहीन मिल जाए, आचार्य चरणों को कुछ संकल्प रूप में दक्षिणा दे देना, इससे आपका धन पवित्र हो जाएगा। और तीनों पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से आपको तीर्थ के आने का फल प्राप्त हो जाएगा। तीर्थ सब नहीं जाते, कुछ लोग घूमने भर जाते हैं, कुछ लोग घूमने भर जाते हैं, लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, भाग्यवान हो कि आप तीर्थ घूमने नहीं आए, अपने पितरों के निमित्त उनकी आत्म कल्याण हेतु यहां पर भगवत चर्चा को श्रवण कर रहे हो। हमारा ऐसा मानना है, अब आपका मानना हो, अपना अपना भाव होता है। आज आप जब बैठे पिंडदान कर रहे होंगे प्रेत शिला पर फल्गु नदी के किनारे, जब आप पिंडदान कर रहे होंगे, ऊपर बैठे बैठे आपके पितर बड़े गदगद हो रहे होंगे, मन ही मन आपको धन्यवाद दे रहे होंगे कि वाह, हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत हुआ जिसने आज हमें पितर तीर्थ गया में आकर के हमको जल दिया, हमारा पिंडदान किया, धन्य है। वो मन ही मन आपको खूब अभय आशीर्वाद दे रहे होंगे। और ये वो तीर्थ है जहां प्रभु श्री राम स्वयं अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने आए थे। हाँ, यहां पर भगवान श्री राम जी भी पिंडदान करने आए थे, महाराज दशरथ का पिंडदान करने के लिए आए थे। मतलब परमात्मा को भी, परमात्मा के पिता, अच्छा विचार करो, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया हो, क्या उनको भी आत्म शांति की जरूरत है? बोले बिल्कुल है। प्रभु श्री राम को भी अपने पिता की आत्म शांति के लिए गया आना पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि आप किसी भी श्रेणी में हो, आपको गया जी तो आना ही पड़ेगा। और गया जी में आकर अपने पितरों के निमित्त, माता पिता परिवार जन के निमित्त, या जो भी आपके पूर्वज हैं उनके निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करेंगे,